होली का त्योहार है और मिलावट की बहार है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो या फिर देश के किसी भी कोने में, होली की मिठाइयां खरीदते वक्त रहिएगा सावधान, क्योंकि शहर शहर फैला है मिलावट का कहर। हर साल की तरह इस बार भी मिलावटी मिठाइयां पकड़ी जा रही। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यूपी, एमपी, उत्तराखंड, एमपी के सागर, यूपी के आजमगढ़, यूपी के ही बांदार, उत्तराखंड के देहरादून में भी मिलावटी मिठाइयों की खेप पकड़ी गई है। खतरा उन मिठाइयों की दुकानों से है जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज की दर्शकों से अपील है, होली पर मिलावटी गैंग से सजग रहिए और सुरक्षित ढंग से मनाएं होली का त्योहार। आया होली का त्योहार। मिलावटखोरों से रहे सावधान। पीलीभीत की इस तस्वीर को देखिए, कैसे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम दुकान में जाकर मिठाइयां और मावे की जांच कर रही है। आम आदमी की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, इसकी जिम्मेदारी खुद मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने संभाल रखी है। पीलीभीत में अब तक 2 दर्जन दुकानों में छापेमारी की गई है। लगभग 25 नमूने संग्रहित करके जांच हेतु भेजे गए हैं और साथ ही साथ कई जगह जो दूषित खाद्य पदार्थ मिले हैं उसमें लगभग 25 किलो दूषित खाद्य पदार्थ नष्ट कराए जा चुके हैं। अगली तस्वीर यूपी के गोंडा से है, जहां होली के मद्देनजर मुनाफाखोरों ने गोंडा वासियों को मिलावटी मिठाई परोसने की तैयारी की हुई थी। मिलावटी मिठाई बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा मंगवाया गया था। इसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को हुई। गुप्त सूचना के आधार पर गोंडा के रोडवेज बस स्टॉप के पास खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर तकरीबन 1.5 क्विंटल मावे को जब्त किया, जिसकी कीमत हमारी टीम ने चेकिंग की और चेकिंग के दौरान लगभग 1.5 किलोमीटर खोया एक स्थान पर रखा हुआ पाया गया, शायद किसी के लिए था। तो पूरे खोए को प्रथम दृष्टया मिलावटी प्रतीत होने पर सीज करके जब्त करके रखा गया। यूपी के आजमगढ़ में भी खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। होली पर दुकानदार आम लोगों को मिलावटी मिठाई नहीं बेच सके, इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। खाद्य विभाग ने 3 दिनों में तकरीबन 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। ये जो है नमूने लिए जाने हैं। 16 तक जो है कुल 33 नमूने लिए जा चुके हैं, चेक किया गया है और वहाँ नमूना लिए हैं और उसके अलावा इसका सघन निरीक्षण भी चल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल यूपी के बांदा में भी देखने को मिला। यहाँ भी होली को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम लगातार मावा मंडी और मिठाइयों की दुकानों पर जाकर छापेमारी कर रही है। संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। अब आपको एमपी के मुरैना की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तत्परता के साथ जांच में जुटा है। सैकड़ों दुकानों में छापेमारी कर 354 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लगातार अमानक खाद्य पदार्थ निर्माण करने वाले 4 लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। होली को देखते हुए देवभूमि हरिद्वार में भी मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमारी अभियान जोरों पर है। बाजार में मिलावट वाली मिठाई ना बिकने पाए, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम रात दिन अपने काम में जुटी हुई है। होली में रंग मिलते हैं, दिल मिलते हैं, खुशनुमा माहौल होता है, लेकिन मिलावटी खाना आपके रंग में भंग डाल सकता है। होली मनाएं मिलावटखोरों से सावधान होकर। और सीधे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ की शपथ की तारीख तय हो चुकी है। सवाल बना हुआ है कि इस बार कौन कौन बनेगा मंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण से पहले उत्तर प्रदेश में एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर। सूत्र बता रहे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस खराब रही वो दोबारा मंत्री नहीं बनेंगे। विकास हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विकास, क्या सोर्सेज बता रहे हैं, क्या इनपुट मिल रहा है? जी देखिए अपर्णा, पिछले 3 दिनों में लगातार बीजेपी के आला नेतृत्व ने जबरदस्त एक्सरसाइज की है और इस एक्सरसाइज के दौरान जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने पूरी जीत की सीटों का विश्लेषण केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा है। इन सभी सीटों को जीते हुए उम्मीदवारों को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और इन 4 में जब वर्गीकरण किया गया तो जो चीजें उभरकर सामने आई उसमें सबसे पहला जो
फोकस एरिया था वो ये था कि कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मतलब जिनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी है। तो तकरीबन 15 उम्मीदवार ऐसे आए जो MBA, BE या फिर उन्होंने इसके अलावा डॉक्टर्स की डिग्री ली हुई है। तो बेहतरीन एजुकेशन बैकग्राउंड के ऐसे 15 उम्मीदवार जीत के आए हैं। इसके अलावा क्षेत्रों के हिसाब से भी पूरी इस जीत का विश्लेषण किया गया है, किस क्षेत्र में ज्यादा बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और किस क्षेत्र में प्रदर्शन पिछले के मुकाबले कमजोर हुआ है। जबकि जीते उम्मीदवारों की जाति और उनकी संख्या का भी इसमें विश्लेषण किया गया और जीते उम्मीदवार की उम्र को भी बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। ये पार्टी के सूत्रों ने हमें बताया कि ये वर्गीकरण सरकार में हिस्सेदारी के लिहाज से किया गया है, जिसकी जितनी तादाद भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस अनुपात में सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे। इस बार जो महिलाओं का जो अनुपात होगा सरकार में वो पिछली सरकार के मुकाबले ज्यादा होगा। जब 2017 में योगी सरकार की शपथ हुई थी तो 5 महिला मंत्री थी। इस बार बताया जा रहा है कि 7 महिला मंत्री तक शपथ ले सकती है क्योंकि महिलाएं ज्यादा जीत कर आई हैं। इसके अलावा करीब 10 ऐसे मंत्री बनाए जाएंगे ये जो कि जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, जो इंजीनियर हैं पेशे से या फिर जिन्होंने MBA किया है या जिनका बैकग्राउंड चिकित्सा से जुड़ा हुआ उनका पेशे से वो जुड़े रहे हैं। पार्टी के उच्चतम सूत्रों ने हमें बताया कि जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें जाति, क्षेत्र, उम्र और शिक्षा वर्ग के अलावा पढ़े लिखे युवाओं को तरजीह दी जाएगी। इस बार ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह दी जा रही है जो नौजवान हैं, जिनकी उम्र कम है जी। इस सरकार में तकरीबन 10 मंत्री इस बार ऐसे होंगे जिनकी उम्र 40 से 45 के बीच होगी। तो इस लिहाज से योगी सरकार का जो मंत्रिमंडल होगा पिछली सरकारों के मुकाबले ज्यादा युवा होगा जी, विकास एजुकेटेड होगा। यहाँ एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम इस चर्चा में आया क्या? या बिल्कुल, देखिए पार्टी के नेतृत्व ने ये साफ कर दिया है कि जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के वो सभी मंत्री बनाए जाएंगे। तो बड़ी चेहरे कौन से हैं? बड़े चेहरे हैं केशव प्रसाद मौर्य हैं, दिनेश शर्मा है, स्वतंत्र देव सिंह है, इसके अलावा और भी कई मंत्री हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, श्रीकांत शर्मा हैं। तो ऐसे बड़े चेहरे जो सरकार में जिनका अच्छा खासा दखल है, जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है और पार्टी की एक छवि बड़ी छवि वो सामने रखते हैं, उनको सबको मंत्री बनाया जाएगा और केशव मौर्य का भी दोबारा मंत्री बनना तय है। जी, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस के खेमे से कांग्रेस में कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि G23 की कल रात हुई डिनर बैठक में यह तय किया गया कि वो कांग्रेस से पूछेंगे कि 5 राज्यों में हार के बाद उन राज्यों के इंचार्ज महासचिवों से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया। मतलब सीधे सीधे प्रियंका गांधी पर निशाना साधा गया है। प्रियंका गांधी ही उत्तर प्रदेश चुनाव की इंचार्ज थी। बैठक में कहा गया कि कांग्रेस को कुछ सनकी लोगों का ग्रुप चला रहा है। साथ ही ये भी चर्चा हुई कि हार की समीक्षा के लिए सोनिया गांधी ने जो कमेटी बनाई है उसमें वही लोग शामिल हैं जो हार के असली जिम्मेदार हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के 22वें दिन भी बर्बादी का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी के बाद एक पूरा मार्केट जलकर तबाह हो गया। मार्केट पर बमबारी के बाद तकरीबन सभी दुकानों में आग लग गई और दूर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा था। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन के खार्किव से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के खार्किव से, जहां जबरदस्त बमबारी यहां पर देखने को मिली जिसमें एक पूरा मार्केट जलकर तबाह हो गया। पूरे खार्किव की तस्वीर ही बदल कर रख दी है इस हमले ने और यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से तबाही के मंजर की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।